नमस्कार दोस्तों। भारतीय एयरटेल में एक तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार गिरावट है पिछले कुछ समय से। आज लगभग 450 के आसपास ये कारोबार कर रहा है 23/9/2020 को। अब इसका सपोर्ट कहाँ पे होगा उसकी बात करेंगे। जो इन्वेस्टर्स धीरे धीरे इसको बाय कर रहे थे या पोर्टफोलियो में है जिनका एजीआर का ड्यूज तो खत्म हो गया, बट ये कि थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव इसमें रह सकता है आने वाले दिनों में। और जो थोड़ा सा समय देते हैं तो उनके लिए अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय एयरटेल। और जैसे कि इसका मार्केट कैप इस वक्त 2,45,690 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपये के आसपास का है। और पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में तो नुकसान ही हो रहा है। और इनका जो जैसे हम लोग रिचार्ज कराते हैं, अगर वो बढ़ता है आने वाले दिनों में 200 के आसपास होता है और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली फिर इनका प्रॉफिट बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। एक तरह से रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल का नंबर आता है दोस्तों। और जैसे कि एजीआर का मामला तो खत्म हो गया, तो कंपटीशन में एक तरह से वोडाफोन आइडिया भी है। तो 3 कंपनियां हैं ये। जैसे कि खबर के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि रिलायंस जियो ने सस्ते पोस्टपेड प्लान जारी किए हैं, तो उसके वजह से भी दबाव है। आने वाले दिनों में ये किस तरह का प्लान लाते हैं तो वो भी देखने वाली बात होगी। दोनों कंपनियां भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, तो कंपटीशन है एक तरह से, उसमें तो हम ही लोग को फायदा होता है। बट ये है कि स्टॉक का भाव जो गिर रहा है, जिन्होंने शेयर होल्डर्स ने लिया है भारतीय एयरटेल को, रिलायंस में जैसे खबरें तो आ ही रही हैं, उसका रिटेल का बिजनेस है और जियो का बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, तो रिटेल में उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है। बट उसका भी रेवेन्यू कम ही आया था दोस्तों पिछले क्वार्टर में, आपने देखा होगा। इसलिए जब भी उसमें स्टॉक में गिरावट आती है तो कोई ना कोई खबर आ जाती है। जैसे रिटेल में अब आने लग गई है, लगभग 5,000 करोड़ का केकेआर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आने वाले दिनों में भारतीय में भी इस तरह की खबर आ सकती है दोस्तों, और हो सकता है कि वोडाफोन में भी खबर आए। बट ये है कि स्टॉक इस वक्त गिर रहा है, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस के द्वारा करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण इसका जो सपोर्ट था लगभग 460 से 470 के आसपास, तो हो सकता है कि आपको 425 426 तक भी आता हुआ दिखे। तो उसको टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। और दोस्तों ये भारतीय एयरटेल का चार्ट लगा हुआ है और ये डेली कैंडल है। देखिए पिछले इसी सितंबर में लगभग ये 550 के आसपास कारोबार कर रहा था, वहाँ से गिर कर एक तरह से हम देखें तो पिछले कुछ समय से जिस तरह से इसमें गिरावट आई है, तो इससे पहले इतनी गिरावट नहीं आती थी। बट ये है कि जो गिरावट आ रही है उसका मूल वजह ये है कि जो एजीआर था उसको अब 10 साल तक इनको पेमेंट करना था, और एक वो भी वजह है। दूसरी बात ये है कि अब तीनों कंपनियां रहेंगी, जैसे वोडाफोन और भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो में जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ खबरों के द्वारा सस्ते प्लान भी आ रहे हैं। अब 2 कंपनियां जैसे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपना प्राइस बढ़ाती हैं, तो फिर इनके सब्सक्राइबर दूसरी जगह भी जा सकते हैं, रिलायंस जियो में जा सकते हैं। तो अपना प्लानिंग कुछ करेंगे, उसके अनुसार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा, तो उसी के अनुसार इनका रेवेन्यू बढ़ेगा और इनको अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तब ये स्टॉक का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब इसमें देखें जिस तरह से गिरावट आई है, लगभग 550 से लगातार ये गिरावट है, 1-2 बार जंप किया है इसने। और अब देखिए ये जो आज गिर रहा है, अभी ये लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। ओपन हुआ है 464.85, हाई बना है 466.40, अभी चल रहा है 436। यानी मीन्स ये काफ़ी दिनों के बाद हम देखें, अभी आपको मंथली कैंडल के हिसाब से दिखाएंगे कि काफ़ी दिनों के बाद इसमें जो है गिरावट हुई है दोस्तों। लगभग ये समझिए कि मार्च में जो गिरावट हुई थी इसमें लगभग 413 के आसपास था ये, और वहाँ से एक तरह से तेज़ी से ये बढ़ के ऊपर की तरफ गया था। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने, और एक तरह से हम देखें लगभग 600 तक गया था। तो अब यहाँ पे 700 तक जाने की बात चल रही थी, बट ये है कि फिर इसमें गिरावट आ गई दोस्तों। सितंबर के मंथ में ये काफ़ी गिर गया है, अब 436 के आसपास है ये। तो इसमें देखिए एक तरह से हम देखें तो यहाँ पे अब शेयर को बाउंस बैक होना चाहिए, लगभग 425 और 420 के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए, और वहाँ से एक तेज़ी होनी चाहिए इसमें। अब हम देखिए इसको आरएसआई को देखते हैं। देखिए डेली वाइज का जो आरएसआई है लगभग ये पहुँच गया है आपका 28 के आसपास। तो इससे पहले भी जब ये इसमें गिरावट थी लगभग इसी के आसपास पहुँचा था, तो वहाँ से काफ़ी तेज़ होकर ऊपर की तरफ गया था। अब खबरें आ रही हैं, कंपटीशन है, उसके वजह से थोड़ा सा प्रेशर है, बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको बेचा है लगभग 500 के ऊपर
क्योंकि एजीआर को देना है 10 साल तक, तो वो एक तरह से देना ही है। तो अब रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इसी के वजह से इसमें दबाव है दोस्तों। और जो लोगों ने इसको लिया है तो उसको मंथली वाइज देखते हैं कि नेक्स्ट 2-3 महीने में या 4-5 महीने में क्या रिटर्न दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। देखिए, एक तरह से हम देखें तो मंथली वाइज अभी RSI जो है डाउन में है, नीचे की तरफ है, 51 के आसपास है। और कैंडल जो सितंबर का बना हुआ है, देखिए 558 रुपया हाई किया था और ओपन हुआ था 518 और लो किया है 433, अभी चल रहा है ये इसी के आसपास ये लाइव ट्रेडिंग है। तो इसमें देखें लगभग ये जब 515-516 के आसपास था ये, तो वहाँ पे एक तरह से इसमें बेरिश मोड बन गया था। तो अभी मंथली वाइज देखेंगे तो हम इसका जो सपोर्ट एक देखेंगे, देखिए ड्रॉप किया था लगभग, अगर देखते हैं तो 370-70 के आसपास तक आया था, बहुत तेज़ी से फिर ऊपर की तरफ चला गया था। बट अब सपोर्ट इसका जो होगा लगभग 420 और 400 के आसपास का सपोर्ट है दोस्तों मंथली वाइज भी। अगर देखिए यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया था इसने ऊपर की तरफ, इस तरह से देखिए ये इस तरह से देखा तो ये ऊपर की, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगा इसका लगभग 370 के आसपास होगा। बट ये कि अभी इस तरह से गिरेगा नहीं, लेकिन ये कि फिर भी हमें अपना फिर भी हम किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जानना चाहिए कि कहाँ पे एक तरह से ये बाउंस बैक कर सकता है। जैसे कि 470 के आसपास से ये बाउंस बैक करना चाहिए था, बट फिर अभी एजीआर की खबर आ गई फिर, और आप देख रहे हैं कि सस्ते प्लान जो ला रहे हैं जियो वाले, तो उनके उसके वजह से इन दो कंपनियों में प्रेशर है। तो दोस्तों अगर आप ले रहे हैं भारती एयरटेल को तो धीरे धीरे पार्ट वाइज इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो ऊपर पे लेवल पे 1 साल ले चुके हैं तो उनको अभी वेट करना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए इसको। और ऊपर का जो एक टारगेट होगा लगभग 500 तक का एक टारगेट होना चाहिए, तो जो निकलना चाहेंगे वहाँ पे निकलिए, वरना लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम शेयर को देखते हैं तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है दोस्तों। और इससे पहले भी जब ये लगभग देखिए 370 और 400 के आसपास था ये, तो वहाँ पे एक भारती एयरटेल का लॉन्ग कॉल के लिए बताने की कोशिश थी। लेकिन अब आप लोगों ने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है थोड़ा सा भी, जैसे अगर आपने 100 शेयर भी लिए हैं तो लगभग 20-30 शेयर तो बेचना ही चाहिए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि देखिए 6 महीना 7 महीने में अगर आपको 70% और लगभग आप मान के चलिए कि 50% प्रॉफिट मिलता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये बताने की कोशिश है। तो चार्ट के अनुसार अभी हम डेली वाइज में देखते हैं दोस्तों इसमें बेरिश मोड चल रहा है। मंथली वाइज में अगर हम देखें तो अभी इसका 420 और 430 के आसपास इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ऊपर का टारगेट लगभग 470 और उसके बाद लगभग 500 के आसपास तक का जो पहले सपोर्ट थे दोस्तों वो अब रेजिस्टेंस बन जाएंगे। और जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको फिर और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये टेक्निकल चार्ट में विश्लेषण में इसका व्यू ये रहेगा कि अगर आप भारती एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पार्ट वाइज करना चाहिए। जैसे कि अब ये 435 में मिला है, आपने 470 में खरीदा है, तो धीरे धीरे जैसे 50 पॉइंट नीचे या 70 पॉइंट नीचे इस तरह से मिलता है तो इसमें पार्ट वाइज अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किसी को भी 1 लाख रुपया लगाना है तो 20-30 हज़ार रुपया लगाया, फिर 20-30 हज़ार रुपया लगाया, इस तरह से देखना चाहिए। सिचुएशन किस तरह से उस तरह से देखना चाहिए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो फिर अपना प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। थोड़ा सा दबाव रहेगा अभी ये क्योंकि जिस तरह से नीचे की तरफ आया है और कंपटीशन भी है जियो से। तो दोस्तों अब देखना पड़ेगा किस तरह का ये रेवेन्यू बढ़ा, किस तरह से ये रेवेन्यू बढ़ाते हैं अपना, और प्लस जो प्लान होंगे किस तरह से सस्ते होंगे, किस तरह से अट्रैक्टिव होंगे। तो ये भारती एयरटेल का टेक्निकल चार्ट था दोस्तों, कुछ खबरों को बताने की कोशिश थी, क्यों गिर रहा है करके आप लोगों को बताने की कोशिश थी। तो अगर आप लोगों को और वीडियो देखने होंगे तो जैसे कि SBI का वीडियो अपलोड किया है और HDFC AMC का वीडियो अपलोड किया है, TCS का वीडियो अपलोड किया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया TCS ने, और HDFC अब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।